दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन आपके स्पोकन सीरीज का कंटिन्यूएशन है। हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि कैसे हम और किसी कार्य को करने में लगने वाले समय के बारे में बात कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु की कीमत की बात करते हैं। जैसे इस लेक्चर को या इस लेक्चर को खरीदने में कितना पैसा लग सकता है, एक गाड़ी रखने में कितना खर्च आता है, इन सब वाक्यों पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस कंसेप्ट को अच्छा से समझने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और एक शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म होगा। इसके लिए आप एक अच्छा सा नोटबुक बनाइए। देखिए जैसे हम कहे कि इस कलम को खरीदने में कितना पैसा लगा, तो क्या लगा पैसा। तो ईट प्लस कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है ये आपके टेंस के अनुसार अप्लाई होगा। इट कॉस्ट, इसके बाद दोस्तों आएगा आपका ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को लिखते हैं, आप अच्छा से समझिए पहले स्ट्रक्चर। ईट प्लस कॉस्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तब दोस्तों आएगा अन एक्सप्रेशन ऑफ मनी, मतलब जो पैसा लगता होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका आएगा टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। अब टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड क्यों, जैसे खरीदने में तो इट कॉस्ट, ये कॉस्ट आपका वर्ब का पहला रूप है। इसके अनुसार अगर हम टेंस को निर्धारण करेंगे तो अभी सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं। इस कलम को खरीदने में कितना पैसा लगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात है। तो इसका क्वेश्चन है, अब इसका हम क्वेश्चन बना रहे हैं क्वेश्चन। तो हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू टू बाई दिस पेन। ये प्रश्न है, तो यहां पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन को इसको सेट किया गया है। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं असर्टिव में डिफरेंट टेंस पे कैसे अप्लाई होगा। जैसे यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये इट कॉस्ट, तो ये वर्ब का पहला रूप है। तो यहां पे टेंस के अनुसार ये आएगा इट कॉस्ट। जैसे हम कहे कि लगता है इट कॉस्ट, लगा इट कॉस्ट। कॉस्ट आपका वर्ब का दूसरा रूप और तीसरा सेम होता है दोस्तों, लगेगा। इट विल कॉस्ट, लग सकता है, लग सकता है। इट में कॉस्ट, ये टेंस पे अप्लाई होगा। ये आपका जो वर्ब है ये अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता रहेगा। तो जल्दी से दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं और इसी पे आधारित हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों इरेज करते हैं। लग सकता है
लगा है, इट हैज कॉस्ट, लगना चाहिए, इट शुड कॉस्ट, लगना चाहिए, इट शुड कॉस्ट। तो ऐसे ही हम विभिन्न टेंस में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को आप अलग अलग सेंटेंस पे देखेंगे। मुझे वहां जाने में 100 रुपया लगता है, मुझे वहां जाने में 100 रुपया लगता है। दोस्तों अब इस वाक्य को आपको ट्रांसलेट करना है, तो यहां से शुरू करेंगे हम, याद रखिएगा, अंत से। लगता है, लगता था, लगेगा, लगा, लगा है, यहीं पे आपको ध्यान देना है। लगता है तो आप इसके लिए स्ट्रक्चर आप लिखे हैं, इट कॉस्ट मी, ये इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट कॉस्ट मी किसे लगता है, मुझे, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब अन एक्सप्रेशन ऑफ मनी, अब आपको क्या बताना है, पैसा, तो रूस 100। अब आपको बताना है टू प्लस वर्ब वन, वहां जाने में, टू रीच देयर, टू रीच देयर। दोस्तों अभी हम इसका WH इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जिससे आप प्रश्न कर पाएंगे आराम से। पहले जो एसर्टिव स्ट्रक्चर है इसको हम समझते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मुझे वहां जाने में 100 रुपया लगता है, इट टेक्स मी 100 रुपी टू गो टू रीच देयर या गो देयर। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि ये कंसेप्ट आपको अच्छा से समझ में आए, तो आप अपने पास एक नोटबुक रखें, अच्छा से नोट करते चले जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, तभी आप इसको अच्छा से सीख पाइएगा। उसे इस शर्ट को खरीदने में 100 रुपया लगा है, यहीं से आपको देखना है, लगा है। तो आप लिखे हैं, लगा है के लिए होगा इट हैज कॉस्ट, इट हैज कॉस्ट, ये आपका टेंस रहेगा, इट हैज कॉस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ दोस्तों। इट हैज कॉस्ट, उसे, किसे लगा है, उसे, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या लगा है, इट हैज कॉस्ट हिम 100 रुपी टू बाई दिस शर्ट। दोस्तों अब हम इसका जो प्रश्न करने वाला स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं, तब हम आगे आपको दोनों पैटर्न पे आधारित सारे टेंस को मिलाकर कुछ एग्जांपल्स देंगे, जिसको आप बनाइएगा और तब उसको समझिएगा। तो चलिए इसका जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा ये देखते हैं। अब दोस्तों ये शुरू होगा, हाउ मच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ईट प्लस कॉस्ट। दोस्तों यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं, यहां पे आप टेंस के अनुसार डॉज, डीड, हैज, विल, शुड का प्रयोग आप कर लेंगे, जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब। एक कॉस्ट तो सारे फर्ब में एक होता है, तो यहाँ पे एक कॉस्ट रहेगा। तो हाउ मच डॉज इट कॉस्ट, या प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ मनी नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये आपके दो ठो स्ट्रक्चर है,
पहला ये, दूसरा ये। अब इस पे हम सवाल बनाते हैं। एक तो सवाल देखिए यहाँ पे, तब आगे हम आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल देंगे, उसको बनाइएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। उसे इस गाड़ी को रखने में कितना खर्च आता है, उसे इस गाड़ी को रखने में कितना खर्च आता है। दोस्तों ऊपर वाला एक स्ट्रक्चर आप लिख चुके होंगे, यहीं पे बनाते हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको नीचे लिखे तो उसे इस गाड़ी को रखने में कितना खर्च आता है, कितना खर्च आता है, कितना खर्च क्या होगा दोस्तों, हाउ मच आता है, डज इट कॉस्ट। इसके बाद चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, किसे आता है, उसे। अब दोस्तों गाड़ी रखना मतलब गाड़ी चलाना, टू रन दिस कार। तो दोस्तों यहां पे आपके स्ट्रक्चर्स है। अब यहां पे टेंस आप बदल सकते हैं, यहीं से लगा, डिड, लग सकता है, मे, लगना चाहिए, शुड, यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। दोस्तों अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। यदि आप स्ट्रक्चर को अच्छा से समझ पाए हैं तो बड़ी ही आसानी से आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाइएगा और अपने डे टू डे स्पीकिंग इंग्लिश में आप इसका प्रयोग कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन करके हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। आप बेटर होगा कि वीडियो को आप पॉज कर दें और सारे सेंटेंस को आप खुद से ट्रांसलेट करें और तब मिलाएं जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे इनका ट्रांसलेशन आसानी से किया जा सकता है। अमेरिका जाने में मुझे कितना खर्च आएगा, आएगा फ्यूचर टेंस, तो कितना खर्च ये आपका होगा हाउ मच विल, या आप में भी बोल सकते हैं, विल इट कॉस्ट मी टू ट्रेवल अमेरिका। क्वेश्चन मार्क रहेगा दोस्तों, हाउ मच विल कॉस्ट मी टू ट्रेवल अमेरिका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है कि लगभग 1 लाख रुपए लगेंगे, मतलब आपको ट्रेवल करने में 1 लाख रुपए लगेंगे। इट विल कॉस्ट यू अबाउट 1 लाख। इट विल कॉस्ट यू अबाउट 1 लाख, लगभग 1 लाख रुपए लगेंगे। अब है कि एक रंगीन टीवी खरीदने में कितना खर्च आ सकता है, संभावना की बात हो रहा है। तो हाउ मच में, यहीं पे आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है दोस्तों। इट कॉस्ट टू हैव, या बाई भी बोल सकते हैं, टू बाई अ टीवी, बाई अ टीवी, रंगीन टीवी लिख सकते हैं। अगला है कि 10,000 रुपये लगना चाहिए। इट शुड कॉस्ट अबाउट 10,000 रुपीज। तो ये आपका टेंस, इसके बाद आपका इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इट शुड कॉस्ट अबाउट 10,000 रुपीज। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ऐसे वीडियो से आपको फायदे हो रहे हैं। यदि आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं तो मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक करें, आपके एक लाइक और एक कमेंट से मेरे जो उत्साह है वो दुगुने हो जाते हैं और मैं फिर से पुनः आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो पाता हूं।
कोई खर्च नहीं आया। इट हैज कॉस्ट नथिंग। कोई खर्च नहीं आया या नहीं आया है, इट हैज कॉस्ट नथिंग। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें इट के अनुसार ही सब्जेक्ट वर्ब है आपका। पटना में रहने में कितना खर्च आता है या लगता है? तो हाउ मच डज इट कॉस्ट, यहां पे हम लिख सकते हैं वन टू स्टे या लिव इन पटना। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था जिसके माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं कि कैसे आप किसी भी वस्तु की कीमत की बात कर सकते हैं। चाहे किसी वस्तु की कीमत बताना हो कि आपने कितना में खरीदा है या किसी वस्तु की कितनी कीमत है, तो इस स्ट्रक्चर के सहायता से आप बहुत ही आसानी से किसी भी वस्तु की कीमत की आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आप अंत तक देखें, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और एक शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।